IFRS 5 बात करता है नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल की, यानी ऐसा नॉन करंट एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है और हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। नॉन करंट एसेट है, हमारा है और हम बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास है IFRS 5। अब IFRS 5 कहते हैं भाई अच्छा, आपके पास एक नॉन करंट एसेट है और आपको नहीं चाहिए, यू डोंट नीड इट, तो क्या करो, उसमें देखो कि क्या वो कंडीशंस, जो स्पेसिफिक कंडीशन IFRS 5 की हैं जो मैं बताने वाला हूँ, उन कंडीशन को मीट करता है कि नहीं करता। अगर आपका ऐसा नॉन करंट एसेट है जो आपको नहीं चाहिए, यू डोंट नीड इट, आपको नहीं चाहिए, ना खप्पे, आप बोलते हो ना खप्पे, ऐसा एसेट मुझे नहीं चाहिए, तो अगर वो ये सारी कंडीशंस को मीट कर जाए जो अभी मैं बताने वाला हूँ, तो उसको करंट एसेट की हेडिंग में SFP में लिख देना। क्या करना? IFRS 5 ने बोला कि है वल्लाही ये एक नॉन करंट एसेट है, हमारा नॉन करंट एसेट है, इक्विपमेंट है, प्लांट है, मशीनरी है, लेकिन अब हमारी नीयत है, हम बोलते हैं नहीं चाहिए, और IFRS 5 की कुछ कंडीशंस हैं जिनको ये सेटिस्फाई कर जाएगा अगर, तो फिर हम उस नॉन करंट एसेट को SFP में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, करंट एसेट के अंदर लिखेंगे, और जैसे ही एसेट हेल्ड फॉर सेल में यानी करंट एसेट में शिफ्ट करेंगे, हम इसका डेप्रिशिएट करना बंद कर देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन सिर्फ नॉन करंट एसेट का होता है, करंट एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं होता, राइट। अब वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस बड़ी आसान है। देखो भाई, कंडीशन एक सांस में, एक सेंटेंस में याद करने वाली हैं, आपको ये रट्टा लगी हुई होनी चाहिए, मेमोराइज होनी चाहिए, मस्ट मेमोराइज द कंडीशंस स्टेटेड इन IFRS 5। कंडीशन ये है कि मैनेजमेंट की नीयत भी हो, प्लान भी हो, एक्शन भी हो। क्या? मैनेजमेंट की नीयत, प्लान और एक्शन, मतलब सिर्फ सोचा नहीं हाँ मैं इसको बेच दूंगा, ना बाबा, बेच दूंगा उसके लिए प्लान बन चुका है और आपने बायर ढूंढना शुरू कर दिए हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट वगैरह दे दी है। मैनेजमेंट की नीयत हो, प्लान हो, एक्शन हो, 3 हो गई। फिर उम्मीद हो, प्लान हो, एक्शन हो, नीयत हो और उम्मीद हो। क्या उम्मीद हो? हम सब उम्मीद से किस बात से हैं कि यह एसेट अगले 12 महीने में इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला बिक जाएगी। मैनेजमेंट की नीयत है, प्लान है, एक्शन है, यानी एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे दी है, बायर को ढूंढ रहे हैं, और उम्मीद है। क्या उम्मीद है? कि यह एसेट अगले 12 महीने में बिक जाएगा। और मैनेजमेंट, पांचवी कंडीशन, मैनेजमेंट की नीयत हो गई, प्लान हो गया, एक्शन हो गया, उम्मीद हो गई, और पांचवी बात क्या है भाई? पांचवी बात क्या है कि जो प्राइस डिमांड कर रहे हो ना, वो तरीके की हो, रिलायबल, रीज़नेबल प्राइस। ये नहीं 5 लाख का एसेट है, 50 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हो, तो प्लान, नीयत, एक्शन वैक्शन सब खल्ली वल्ली, हम नहीं मानेंगे इसको हेल्ड फॉर सेल। हेड फॉर सेल होने के लिए पाँचों कंडीशन का मीट होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन, मैनेजमेंट की नीयत, इरादा, एक्शन, उम्मीद कि अगले 12 महीने में बिक जाएगा, और रीज़नेबल प्राइस मांगे। मैनेजमेंट क्या मांगे? रीज़नेबल प्राइस मांगे, यानी जो वाकई, यानी कोई चीज़ बेचनी हो तो उसकी सही प्राइस मांगी जाती है, ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट करके प्राइस मैनेजमेंट डिमांड ना करे। तो अगर ये सारी की सारी पांचों कंडीशन मीट हो जाएं, मैनेजमेंट अपने प्लान से पीछे ना हटे, तो IFRS 5 कहता है कि ये एक नॉन करंट एसेट है जो कि ना खप्पे, हेल्ड फॉर सेल है, तो इसको नॉन करंट एसेट से हटाओ, कहाँ पे लाओ? इसको करंट एसेट बनाओ, नॉन करंट से हटाओ, करंट एसेट बनाओ, और डेप्रिसिएशन नहीं करना। क्या नहीं करना? डेप्रिसिएशन नहीं करना, क्योंकि करंट एसेट का डेप्रिसिएशन नहीं होता है। अब इसकी अकाउंटिंग में, नंबर्स में, वर्किंग में कि क्या होगा, इसको हम बता देते हैं कि देखो, जब आप एक नॉन करंट एसेट को IAS 16 से उठाओगे और अगर कंडीशन मीट हुई तो IFRS 5 में लाओगे, तो आपने किस वैल्यू पे लाना है? आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है।
आपने किस वैल्यू पे लाना है, आपने इसको लाना है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। कैरिंग अमाउंट यानी आपको पता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नोन एज कैरिंग अमाउंट, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बचपन का ज़माना, ए लेवल्स, IGCSE इन्वेंट्री का चैप्टर या FA IS2, वहाँ पे हम NRV निकालते थे कि मार्केट वैल्यू माइनस बेचने के लिए ज़रूरी खर्चे, यही तो करना है। यहाँ NRV बोलते नहीं है, करते NRV हैं। यानी IAS 16 से जब ये एसेट उठ के कहाँ आएगा, IFRS 5 में आएगा, तो किस वैल्यू पे आएगा, कैरिंग अमाउंट जो उसकी होगी वो, और मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू और बेचने के लिए ज़रूरी खर्चों का नेट ऑफ, यानी कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों में जो लोअर होएगा ना, इन दोनों में जो लोअर होगा ना, वॉट एवर, उस अमाउंट पे ये एसेट नॉन करंट से निकल के करंट एसेट में तशरीफ ले आएगा। ये है समरी IFRS 5 की। कंडीशन याद होनी चाहिए, कंडीशन मेमोराइज होनी चाहिए जो मैंने बताई है उस तरह से। तो IFRS 5 खलास फिनिश। ये है IFRS 5 का पहला पार्ट जिसको कहते हैं नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। इस IFRS का दूसरा पार्ट है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, जिसकी हमने अभी बात नहीं की है। थैंक यू।